तो दोस्तों जैसा कि लास्ट सीन में तान शेंग को इल्यूजन में दिखाया गया था और विदोंग ने सीलैंड आइलैंड पर अटैक करके वहां के लोगों को बंदी बना लिया था। और ये देखने के बाद तान शेंग अपनी ट्रायल को बीच में ही छोड़ देता है और यहाँ विदोंग से लड़ने आ गया था। और तान शेंग को यहाँ लगता है कि सी गॉड उसे बचाने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इन्हीं सब बातों से तान शेंग बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद तान शेंग विदोंग से कहता है, तुमने अभी तक मेरे दोस्तों को नहीं मारा है, तो तुम सही बता दो कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जिसके बाद विदोंग रिप्लाई देती है, अच्छा तो आखिरकार तुमने गेस कर ही लिया। देखो तान शेंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी पुरानी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सी गॉड इनहेरिटेंस की वजह से इस आइलैंड को मेरे लिए हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। सच मानो तो इसके लिए मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ। दोस्तों इसके बाद में विदोंग तान शेंग को ऑफर देती है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो और मेरे लिए काम करते हो तो इसके बदले मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद शावू तान शेंग को ऐसा कदम उठाने से मना करती है, जिसके बाद दाइमुबाई भी उससे बोलता है कि शावू सही कह रही है, तुम्हें हमारे लिए ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद विदोंग कहती है कि चलो फिर मैं इसमें एक और शर्त जोड़ देती हूँ, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं इन 7 सेक्रेड पिलर्स को भी छोड़ दूंगी। अब विदोंग को तान शेंग से कोई जवाब नहीं मिल रहा होता है, जिसके बाद विदोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, तुम सोच रहे हो शायद कि तुम्हें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास अभी मेरे सामने झुकने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर इस वक्त तुम मेरे सामने नहीं झुके तो इन सभी के साथ मैं तुम्हें भी यहीं पर खत्म कर दूंगी। और क्योंकि तुम अभी तक गॉड नहीं बने हो, इसलिए हमसे मुकाबला करना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। इसके बाद तांग शेंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझ अकेले से फाइट करो, और इसके बाद अगर तुम जीत जाती हो तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। लेकिन इस बात से भी विदोंग को गुस्सा आ जाता है और वो क्रोकोडाइल मास्टर को इशारा करती है, जिसके बाद क्रोकोडाइल मास्टर एक सेक्रेड पिलर के पास जाकर उसकी गर्दन घुमाकर उसको मार देता है। और दोस्तों ये देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद विदोंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पीपल ही मेरी एडवांटेज है। इतना कहने के बाद विदोंग जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद क्रोकोडाइल मास्टर मोटू की मुंडी पकड़ लेता है। यहाँ मोटू तान शेंग से हेल्प मांगता है, लेकिन तान शेंग को एक जगह पर शांत खड़ा हुआ देखकर विदोंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम मरने से तो नहीं डरते, लेकिन तुम जिनकी परवाह करते हो वो अभी मेरे हाथों में है। और क्या अभी भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ, अभी तो मुझे तुम्हारी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा है। अब जल्दी से मेरे सामने सरेंडर करो या फिर मर जाओ। अब ये सारी बातें सुनकर तान शेंग भी बुरी तरह से डर जाता है और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद अगले ही पल वो हंसने लगता है और कहता है कि मैंने आज तक कई बार एंजल गॉड से फाइट की है और मैं हर बार मरते मरते बचा हूँ, और आज तक मैं कभी भी नहीं डरा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मरते दम तक फाइट करूँगा। और तुम ये तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूँगा। मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुमसे फाइट ज़रूर करूँगा और तुम्हें खत्म भी कर दूँगा। अब तान शेंग की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद तान शेंग विदोंग पर अटैक कर देता है, और जब इन दोनों के बीच फाइट चल रही होती है तो विदोंग तान शेंग से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सभी करके अपने सभी साथियों को मरवाना चाहते हो? जिसका रिप्लाई देते हुए तान शेंग कहता है कि ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि तुम असली विदोंग हो, क्योंकि उसकी ये स्टाइल है ही नहीं। वो मुझे कभी चॉइस या फिर सरेंडर करने का मौका देती ही नहीं। वो तो मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मुझे सीधा ही खत्म करेगी। और ये कहने के बाद तान शेंग इस इल्यूजन वाले विदोंग पर एक ही झटके में वार करके उसको खत्म कर देता है। और अब तान शेंग कहता है, तो ये सी गॉड का मेरे लिए एक एग्जाम था। जिसके बाद सी गॉड की आवाज़ सुनाई देती है। वो तान शेंग से कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तुमने 9th एग्जाम के 4th ट्रायल को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद तान शेंग की लेफ्ट लेग सोल बोन इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ ही तान शेंग सोचता है कि अच्छा था कि ये ट्रायल था, क्योंकि सी गॉड भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपनों के लिए ज़िंदगी और मौत को नहीं जानता, और अगर वो असली विदोंग होती तो वो मुझे सीधी धमकी देती, और तब क्या मैं अपने चाहने वालों को बचा पाता?
अब इस ट्रायल को जब बाहर से श्रैक डेविल्स देख रहे थे तो उनमें से मोटू कहता है कि मैं तो बहुत डर गया था, अगर तांग चेंग इस ट्रायल को पार नहीं कर पाता तो आज मेरा तो गेम बच ही जाता। जिसको सुनने के बाद ऑस्कर बोलता है कि हालांकि सी गॉड के सारे लेवल्स धीरे धीरे हार्ड होते जा रहे हैं, पर इन्हें देखने में भी बहुत ही मजा आ रहा है और मैं ये भी जानता हूँ मोटू कि तुम मरने से डरते हो। जो सुनने के बाद मोटू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो ऑस्कर को ये भी कहता है कि साले तो रुक, मैं तुझे तो बाद में देखता हूँ। इसके बाद हम फिर से तान शेंग का सीन देखते हैं जहाँ उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और उसको देखकर शाओ कहती है कि तान शेंग के 5th ट्रायल में उसके हेड से उसकी विजडम बोन को अलग किया जा रहा है, जिसका पेन सबसे ज़्यादा है। और ये कहने के साथ ही शाओ वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो वहाँ से तान शेंग के ट्रायल में चली जाती है। इसके बाद हम फिर से तान शेंग को देखते हैं, जिसे जब एक लाइट दिखाई देती है तो वो उसके अंदर चला जाता है और यहाँ उसके सामने एक क्लब होता है और इसको देखकर तान शेंग सोचता है कि ये कैसा एग्ज़ाम है और तभी उसे अपने सामने सी लेडी मास्टर दिखाई देती है जो एक माइक में अनाउंस करती है कि मैं वो हूँ जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ दिल की गहराइयों से पाया जा सकता है। और इसके बाद वो अनाउंस करती है कि इस पार्टी में मौजूद सभी पुरुषों को मास्क पहनी हुई इन सभी महिलाओं में से अपनी लेडी लवर्स को चूज करना है और याद रहे इसके लिए आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर तान शेंग समझ जाता है कि ये 7 इमोशंस का टेस्ट है और यहाँ पे ये ट्रू लव का टेस्ट हो रहा है। और ये बात पता चलते ही तांग शेंग जल्दी से शाओ को ढूंढने लगता है। अब टाइम भी तेजी से बीतने लगता है, लेकिन तांग शेंग शाओ को अब तक नहीं ढूंढ पाया है। अब वो कुछ देर के लिए रुककर कुछ सोचने लगता है। तभी उसके आसपास बहुत सारी शाओ इकट्ठा हो जाती है। इतनी सारी शाओ देखकर तांग शेंग परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि इनमें से असली शाओ कौन सी है, क्योंकि पहली नज़र में देखने पर ये सारी की सारी एक जैसी लग रही है। लेकिन इसके बाद तांग शेंग अपने दिमाग पे जोर डालता है और इन सभी में डिफरेंशिएट करके असली शाओ को ढूंढने लगता है और इस तरह से तांग शेंग एक एक करके सभी शाओ को हटाने लगता है और इस तरह से लास्ट में रियल शाओ ही बचती है। जिसके बाद तांग शेंग अपना और शाओ का मास्क उतार देता है और शाओ को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद शाओ तांग शेंग के साथ डांस करते हुए उससे कहती है कि तुमने सच में कर दिखाया, पहले तो मुझे डर था कि तुम इन सभी हसीन औरतों के बीच में खो जाओगे। जिसका रिप्लाई देते हुए तांग शेंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भले ही कितनी भी लेडीज से घिरा हूँ फिर भी मैं तुम्हें आराम से पहचान लूँगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ और तांग शेंग वहाँ से बाहर एक गार्डन में चले जाते हैं और इनको जाता हुआ देख के रोंग रोंग कहती है कि क्या सच में ये शाओ ही है। अब हम फिर से तांग शेंग और शाओ को देखते हैं जो एक ब्यूटीफुल से गार्डन में है और यहाँ पर तांग शेंग भी शाओ की खूबसूरती में खो जाता है और तांग शेंग शाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर दूं। ये सुनने के बाद शाओ उसके हाथ से कंघी ले लेती है और उससे कहती है कि टाइम समाप्त हो गया है और मैं आज रात यहाँ बहुत खुश हूँ। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये हकीकत है या नहीं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हमेशा की तरह तुम जाने से पहले मुझे एक किस जरूर करोगे। ये सुनने के बाद तांग शेंग मुस्कुराते हुए शाओ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचकर काफी नजदीक जाकर भी वापस रुक जाता है और वो शाओ से कहता है कि अगर तुम मेरी असली वाली शाओ होती तो मुझे अपने बालों में कंघी करने से कभी नहीं रोकती, क्योंकि ये बात मेरी शाओ के लिए काफी मायने रखती है। तुमने मुझे अपने बालों को कंघी नहीं करने दिया, इसलिए तुम असली शाओ नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद वो शाओ वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं पर तांग शेंग को जब एहसास होता है तो उसे उसी गार्डन में एक रैबिट की फॉर्म में शाओ मिल जाती है और तांग शेंग उसे जैसे ही उठाता है वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसको देखते ही तांग शेंग उसे गले लगा लेता है और उसे किस करते हुए कहता है कि तुम ही मेरी शाओ हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी हम अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब इतना सब कहने के बाद में शाओ वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ तांग शेंग का ये ट्रायल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और फिर उसे आवाज़ आती है कि तुमने 9th एग्जाम के 5th ट्रायल को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी विजडम सॉल्व स्कल को डिवाइन लेवल तक इवॉल्व कर दिया गया है।
वहीं बाहर श्रेक डेविल्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर तांग शेंग सही समय पर शावू को खोज कर उसे किस नहीं करता तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाता। जिसके बाद रोंग रोंग कहती है कि लकीली वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और साथ ही एक दूसरे को सच्चा प्यार भी करते हैं, इसीलिए तांग शेंग का अपने सच्चे प्यार को खोजना इतना मुश्किल नहीं हुआ। वहीं हम तांग शेंग को देखते हैं जो ये सोच रहा है कि अब सी गॉड का अगला ट्रायल कौन सा होगा। इसके बाद तांग शेंग की बॉडी से उसकी सोल बोन अलग हो जाती है, जिसके साथ ही उसे असुरा गॉड की आवाज भी आती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये रियल असुरा गॉड है। वो तांग शेंग से कहते हैं कि तुम्हें मेरे डिवाइन थ्रोन को पाने के लिए सी गॉड की लेगेसी को छोड़ देना चाहिए। और ये सुनने के बाद तांग शेंग खुद को असुरा गॉड के डोमेन में पाता है, जिससे वो बहुत हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने हाउ तियान हैमर का इस्तेमाल भी नहीं किया था, तो ये असुरा गॉड सी गॉड की इनहेरिटेंस में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं। मैंने सी गॉड के 8 एग्जाम्स को क्रॉस कर लिया है और मैंने 9th एग्जाम की ज्यादातर ट्रायल को भी क्रॉस कर लिया है। मैं असुरा गॉड की लेगेसी के बारे में बहुत ही कम जानता हूँ। जिसके बाद असुरा गॉड उससे कहते हैं कि तुम्हारे सी गॉड का हार्ट मिसिंग है और भले ही तुम्हारे टेस्ट के कुछ ही ट्रायल बचे हों और अभी तुम किलिंग कैपिटल में मौजूद हो और अभी तुम्हारी काबिलियत को देखकर मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी असुरा लेगेसी के लिए चुना है, जिसके लिए तुम्हें कोई भी और किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देना होगा। और ये कहने के साथ ही असुरा गॉड अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर ले आते हैं और तांग शेंग से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड रहेगी तब तक तुम बाकी के सारे गॉड से ज्यादा ताकतवर रहोगे, क्योंकि असुरा गॉड का दर्जा डिवाइन गॉड में सबसे ऊपर है। इसमें 3 मेजर एनफोर्सेस हैं और 5 गॉड किंग्स हैं। इसके बाद फर्स्ट क्लास गॉड और सेकंड क्लास गॉड आते हैं और मैं असुरा गॉड 3 मेजर एनफोर्सेस 5 गॉड में से एक और असुरा गॉड किंग को इनहेरिटेट करने के बाद तुम सीधे डिवाइन वर्ल्ड में मेरे राइट्स को हासिल कर सकते हो। इससे सभी गॉड्स में तुम्हारा स्टेटस सबसे हाई होगा। अब ज्यादा तुम वेट मत करो और इस स्वॉर्ड को उठा लो। तुम्हारे पास इसे हासिल करने की सारी क्वालिफिकेशंस हैं। वैसे सी गॉड की इनहेरिटेंस को पाने के लिए तुम्हें कई सारे टेस्ट देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे इनहेरिटेंस को सीधे ही हासिल कर सकते हो। इससे गॉड वर्ल्ड में भी तुम्हारी पोजीशन सबसे ज्यादा हाई होगी। इसके बाद तांग शेंग खुद को असुरा स्वॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकने लगता है और सोचता है कि सी गॉड ने कई बार खुद की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है, तो मैं आज ऐसे स्टेटस के लिए सी गॉड के काइंडनेस को कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद असुरा गॉड उससे कहते हैं कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को हासिल कर लेते हो तो तुम पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और ये स्वॉर्ड तुम्हारी मार्शल फाइट्स में भी कई ज्यादा तरह से मदद करेगी। दोस्तों हम देखते हैं कि इतनी सारी बातें सुनकर भी तांग शेंग खुद पर बहुत ही कंट्रोल रखता है और तांग शेंग बोलता है कि वो जो गॉड बनने के लिए किसी भी ट्रायल से नहीं गुजरा है वो दुख का सही अर्थ समझ ही नहीं सकता और मेरा मकसद तो सभी प्राणियों की रक्षा करना है। और इसीलिए यहाँ तांग शेंग सी गॉड की इनहेरिटेंस की तरफ जाने का ही डिसाइड करता है। और ये सुनने के बाद असुरा गॉड कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ और अपने एग्जाम्स दो। दोस्तों दरअसल तांग शेंग का ये एग्ज़ाम उसके डिज़ायर से रिलेटेड था, क्योंकि तांग शेंग हमेशा से ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था और इसीलिए सी गॉड ने उसका ये एग्ज़ाम यहाँ रखा था, जिसमें तांग शेंग ने खुद पर जैसे तैसे करके कंट्रोल किया और इस टेस्ट को भी उसने पास कर लिया। और इसीलिए अब तांग शेंग की सोल बोन को इवॉल्व करके गॉड लेवल तक पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम सी गॉड का सीन देखते हैं, जहां उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल में से रियल असुरा गॉड बाहर निकलते हैं, जिनको देखकर सी गॉड कहते हैं कि इस एग्जाम के लिए मैंने आपको उसका परीक्षण करने दिया है, जिसका रिजल्ट तो आपने बखूबी देख ही लिया होगा और इसीलिए आपको उसके बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। जिस पर असुरा गॉड कहते हैं कि अगर वो दिल से साफ नहीं होता तो वो मेरे इस जाल में जरूर फंस जाता, जहाँ से वो वापस तो कभी नहीं लौट पाता। जिस पर सी गॉड कहते हैं कि लकीली तांग शेंग का दिल साफ था और आग ही असली सोने की पहचान कर सकती है। और दोस्तों सी गॉड की ये ताने सुनकर असुरा गॉड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अगर तांग शेंग असुरा गॉड का एग्जाम देता तो इससे वो कई ज्यादा हासिल करता जो वो सी गॉड के एग्जाम में कर रहा है। और इतना कहने के बाद असुरा गॉड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सी गॉड तांग शेंग से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया
इसीलिए तुम्हारे 7 मोशन टेस्ट में जो आखिरी लेवल बचा है उसमें तुम्हारे स्पाइडर लेग सॉल बोन को दोबारा से इवॉल्व करने की मंजूरी दे दी जाती है। और ये बात सुनकर तांगशिंग बहुत ही खुश होता है। अब उसे ये भी लगता है कि आगे वाला टेस्ट बाकी के टेस्ट से आसान होगा, लेकिन सी गॉड उसे वार्निंग देते हैं कि तुम जितना सोच रहे हो आगे का टेस्ट उतना आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों तांगशिंग अपने 7 ट्रायल की ओर बढ़ जाता है और वहाँ पर उसे क्या देखने को मिलता है ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।